उच्च मार्शल आर्ट्स की दुनिया में खेती, कृषि, कल्टीवेशन करना कैसा अनुभव होता है? यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति महाकाव्य स्तर का कवच पहनकर तकियों की लड़ाई में उतर जाए। मैं, जिसमें मूल रूप से मार्शल आर्ट्स की कोई प्रतिभा नहीं थी, अचानक लोगों की नजरों में एक महान प्रतिभाशाली बन गया। इस दुनिया में हर इंसान मार्शल आर्ट्स सीखता है और जो नहीं सीख सकता वह लगभग बेकार माना जाता है। यहाँ तक कि वह मोटी जूनियर लड़की भी जो हमेशा मुझ पर क्रश रखती थी, अब मुझे तुच्छ समझने लगी थी। तभी मैंने इंटरनेट पर आसानी से मिलने वाली बेसिक जीन एनर्जी साधना विधि याद की। बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया, 5 सितारों की ओर आसमान देखने वाला पोज बनाया और साधना शुरू करने की कोशिश की। लेकिन अगले ही पल मेरे दिमाग में एक साफ आवाज गूंजी, डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने ब्रह्मांडीय ऊर्जा की एक धारा अवशोषित कर ली है। सिस्टम सक्रिय करने की शर्तें पूरी हो चुकी हैं। मैं साफ महसूस कर सकता था कि मेरे शरीर में कोई जबरदस्त परिवर्तन हो रहा है। आसमान और धरती की ब्रह्मांडीय ऊर्जा तेजी से मेरी दिशा में इकट्ठा होने लगी। अचानक एक जोरदार गर्जना हुई। खिड़की से बाहर देखा तो कई कारें हवा में तैर रही थीं और अगले ही पल इकट्ठी हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने उन्हें टुकड़ों में फाड़ दिया। यहाँ तक कि रात के आसमान में मौजूद काले बादल भी ऊर्जा के बहाव के कारण विशाल भंवरों का रूप लेने लगे। उसी समय 5 महान रक्षात्मक नगरों में से एक लिंगजोउ शहर के केंद्रीय बेस में एक भूमिगत मशीन अचानक धमाके के साथ फट गई। उपकरण की रखवाली कर रहे योद्धा की आंखें फैल गईं। कितनी भयानक ऊर्जा! क्या कोई महान विशेषज्ञ लिंगजोउ शहर में आया है? बेस के कार्यालय में कई योद्धा इकट्ठा थे। उनमें सबसे शक्तिशाली योद्धा पहले ही 7वीं श्रेणी के ग्रैंड मास्टर स्तर पर पहुंच चुका था। उसने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा, ये उपग्रह द्वारा ली गई तस्वीर है। 3 मिनट पहले 100 किलोमीटर के दायरे की लगभग सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा नॉर्थ लेक कॉलोनी की ओर इकट्ठा होने लगी थी। ऊर्जा तूफान के कारण दर्जनों कारों के शीशे टूट गए और पूरे इलाके की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। ऊर्जा तरंगों के अनुसार बहुत संभव है कि कोई सर्वोच्च विशेषज्ञ नॉर्थ लेक कॉलोनी में मौजूद हो। जल्दी तुरंत पता लगाओ कि वह महान व्यक्ति कौन है। योद्धाओं की साधना 9 श्रेणियों में बांटी जाती थी। 9वीं श्रेणी के ऊपर था परम शिखर। कहा जाता था कि परम शिखर के विशेषज्ञों में पहाड़ों और नदियों को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। उधर मैं अपने कमरे की तबाही और बाहर से आती चीखों को देखकर पलकें झपका रहा था। ये सिस्टम इतना खतरनाक है क्या? डिंग, होस्ट के पास एक शुरुआती गिफ्ट पैक अभी तक नहीं खोला गया है। शुरुआती गिफ्ट पैक खोला जा रहा है। 500 सुदृढ़ीकरण अंक प्राप्त हुए। तलवार कला, 9 स्तरीय गर्जन तलवार प्राप्त हुई। अमर साधना तकनीक, श्यानथियन वूजी कला प्राप्त हुई। जब मैंने दोनों तकनीकों को पढ़ना समाप्त किया, वे प्रकाश के कणों में बदलकर सीधे मेरे शरीर में समा गईं। जब मैंने अपने स्तर के पीछे बने प्लस चिन्ह पर क्लिक किया, सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी, डिंग, आपकी साधना बढ़ाकर ची शोधन के 7वें स्तर पर पहुंचा दी गई है। 300 सुदृढ़ीकरण अंक खर्च हुए। मैं साफ महसूस कर सकता था कि एक जबरदस्त शक्ति मेरे शरीर में उमड़ रही है। मेरे भीतर की आध्यात्मिक शक्ति उफान मारने लगी। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। मैंने बेडरूम से बाहर आकर दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर सफेद स्पोर्ट्स कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा बेहद सुंदर था, शरीर लंबा और आकर्षक। लड़की ने घूरते हुए कहा, सुजय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंक करने की? मैंने तुम्हें फोन किया था, उठाया क्यों नहीं? मेरे दिमाग में अचानक यादें उभर आईं। जियांग छिंगहे, लिंगजोउ शहर की हाल के वर्षों की सबसे प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट्स जीनियस। 18 साल की उम्र में अर्ध योद्धा बन चुकी थी और जियांगनान यूनिवर्सिटी द्वारा विशेष रूप से चुनी गई थी। अब 2 साल बाद वह 3री श्रेणी के शिखर पर पहुंच चुकी थी और जियांगनान मार्शल यूनिवर्सिटी में उसका बड़ा नाम था। हालांकि मैं और जियांग छिंगहे भाई बहन की तरह साथ पले थे, लेकिन हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं था क्योंकि मुझे उसकी माँ ने सड़क से उठाकर पाला था। जियांग छिंगहे अंदर आई और सोफे पर बैठते हुए बोली, सुजय, माँ पापा को गए कुछ ही साल हुए हैं और अब मैं तुम्हें संभाल भी नहीं पा रही हूँ क्या? मैंने सुना है कि तुमने कोई गर्लफ्रेंड भी बना ली है। मैं मन ही मन चौंक गया। क्या बकवास, मेरी यादों में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नाटक मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं जियांगनान मार्शल यूनिवर्सिटी में हूँ तो तुम्हारी हरकतों का पता नहीं चलेगा? कल सुबह तक मैं तुम्हारे और उस लड़की के ब्रेकअप की खबर सुनना चाहती हूँ। दीदी, सच में ऐसा कुछ नहीं? बस सफाई मत दो। तुम्हारे क्लास टीचर ने मुझे सब बता दिया है। मार्शल प्रतिभा न होना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे डरावनी बात है खुद हार मान लेना और खुद को बर्बाद कर देना। अब ज्यादातर लोग मार्शल परीक्षा देते हैं, इसलिए सामान्य पढ़ाई की कटोनफ अपेक्षाकृत कम है। अगर मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूं तो तुम्हारे पास यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का मौका अभी भी है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सिस्टम ने मुझे फिर से काट लिया हो। पिछले जन्म में मैं अभी अभी यूनिवर्सिटी से निकला था और अब फिर उसी नरक में कूदना पड़ेगा। इसी दौरान जियांग छिंगहे ने एक B ग्रेड युद्ध तलवार निकालते हुए कहा, तुम हमेशा से एक तलवार चाहते थे ना? ये मुझे आधे महीने पहले मिशन के दौरान मिली थी। अब से यह तुम्हारी है। मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। मेरी यादों के अनुसार जियांग छिंगहे मुझसे बेहद प्यार करती थी और यह B ग्रेड मिश्र धातु युद्ध तलवार कम से कम 10 लाख से शुरू होती थी। दीदी, इतनी कीमती चीज मुझे देना बेकार है। अगर तुम तलवार इस्तेमाल नहीं करती तो इसे बेचकर या बदलकर B ग्रेड की कोई लंबी तलवार ले सकती हो। जियांग छिंगहे ने आंखें तरेर दी। हम भाई बहन हैं, इतना हिसाब क्यों कर रहे हो? जो दे रही हूँ चुपचाप रख लो। मैंने तलवार पकड़कर हंसते हुए कहा, सही कहा, जब तुम भी मेरी हो तो इतना हिसाब क्यों करना? क्या तुमने क्या कहा? लगता था उसने साफ नहीं सुना, इसलिए दोबारा पूछा।
लेकिन मैं तलवार उठाकर तुरंत बाहर भाग गया। मैं तलवार आजमाने जा रहा हूँ। दरवाजा बंद होने के बाद जियांग छिंगे का चेहरा हल्का लाल हो गया। वह धीरे से बड़बड़ाई, छी, ये छोटा बदमाश अब तो मुझे भी छेड़ने लगा है और ऊपर से गर्लफ्रेंड भी बना ली। क्या उसे नहीं पता कि जब माँ मुझे उसे घर लाई थी तभी तय कर लिया गया था कि वह मेरा बाल विवाह वाला पति बनेगा। इसके बाद उसने कमरे की तबाही की ओर देखा, चुपचाप झाड़ू उठाई और सफाई करने लगी। अगली सुबह जैसे ही मैं लिंगजो नंबर 3 हाई स्कूल के गेट में दाखिल हुआ, 12वीं कक्षा सेक्शन 6 का क्लास टीचर मुझे देख लिया। सुजे, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आधे मिनट बाद मेरा चेहरा तुरंत काला पड़ गया। सर, तो आपका मतलब है कि स्कूल मुझे निकालना चाहता है? यांग फैन मुस्कुराते हुए बोला, इतना भी गंभीर नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, लेकिन स्कूल प्रशासन का मतलब है कि तुम्हारी मार्शल प्रतिभा शून्य है, इसलिए उम्मीद है कि तुम खुद ही अस्थायी अवकाश ले लो। ये सुनते ही मैं गुस्से से हंस पड़ा। साला, मैंने अभी अभी जियांगनान मार्शल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का फैसला किया था और तुम लोग तुरंत ये नया ड्रामा शुरू कर दिए। मैंने यांग फैन को ठंडी हंसी के साथ देखा। अगर मैं स्कूल छोड़ने से मना कर दूं तो? यांग फैन घमंडी चेहरे के साथ लगातार सिर हिलाने लगा। तुम बिना वजह 5 दिन तक क्लास से गायब रहे। स्कूल के नियमों के अनुसार तुम्हें सीधे निष्कासित किया जा सकता है। तो तुम लोग मुझे पूरी तरह फंसा चुके हो। लेकिन अगले ही पल मैंने सोचा, अपनी मौजूदा ताकत के साथ क्या मुझे पढ़ाई न मिलने का डर है? अगर स्कूल छोड़ना ही है तो जाहिर है कि स्कूल के नेताओं के हस्ताक्षर चाहिए होंगे। ठीक है, आज मार्शल आर्ट्स मॉक टेस्ट है। कई मार्शल यूनिवर्सिटियों के भर्ती शिक्षक भी आए हुए हैं। मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। कुछ ही देर में हम टेस्ट एरिया में पहुंच गए। पास खड़े एक छात्र ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। सुजय, तुम यहाँ कैसे आए? बस उसी पल सभी की नजरें मेरी तरफ घूम गईं। हर किसी के चेहरे पर अलग भाव थे। ये वही सुजय नहीं है जिसने कुछ दिन पहले मार्शल प्रतिभा परीक्षण में पूरे स्कूल में बदनामी फैला दी थी। अब भी इसमें हिम्मत है कि मार्शल मॉक टेस्ट देने आ गया। मेरी मानो तो इसे टेस्ट ही नहीं देना चाहिए। अगर मंच पर जाकर इसका रक्त ऊर्जा स्तर 100 से कम निकला तो हमारी क्लास 6 की बेइज्जती हो जाएगी। सामने बैठी एक लड़की भी मुड़ी। उसने होंठ काटते हुए धीमी आवाज में कहा, सुजय, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। कृपया मेरा पीछा करना बंद करो। मैं तुरंत घिन से भर गया। तो ये है वो देवी जिस पर मेरा पुराना वाला मैं मरता था? इतनी बदसूरत? जियांग छिंगे के 10वें हिस्से जितनी भी सुंदर नहीं। आखिर इसे इतना आत्मविश्वास किसने दिया? शुए जियानिंग, तुम्हारा आत्ममुग्ध होना कुछ ज्यादा ही नहीं है। तुम जैसी लड़की अगर खुद मेरे पास आ भी जाए तब भी मैं जरूरी नहीं कि तुम्हें स्वीकार करूं। शुए जियानिंग की आंखें फैल गईं। तुमने क्या कहा? लेकिन मैं उसे नजरअंदाज करते हुए सीधे मंच की ओर बढ़ गया। मैंने एक खाली कुर्सी खींची और निदेशक ली के सामने बैठ गया। निदेशक ली, आप लोग मुझे निकालना ही चाहते हैं ना? तो सीधे निकाल दीजिए। क्रेडिट काटने का नाटक करने में क्या मजा है? यांग फैन तुरंत आंखें मटकाने लगा। आज मार्शल मॉक टेस्ट था। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के अलावा नॉर्थ वेस्ट 5 यूनिवर्सिटी, शीशा यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटियों के भर्ती शिक्षक भी मौजूद थे। अगर सूजे थोड़ा भी हंगामा करता तो सारी जिम्मेदारी उसी पर आती। तभी शिक्षण विभाग के निदेशक ली का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, बहुत अच्छा, तुम जैसे छात्र को स्कूल से न निकालूं तो मेरे दिल का गुस्सा शांत नहीं होगा। मैं लिंगजो नंबर 3 हाई स्कूल के शिक्षण विभाग के निदेशक के रूप में अब आधिकारिक तौर पर तुम्हें निष्कासित करता हूँ। बगल में बैठे प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस भौहें सिकोड़ ली और दूसरी तरफ मुड़कर भर्ती शिक्षकों से बात करने लगे। लेकिन अगले ही पल मैं उठकर हंसा। अगर मुझे सही याद है तो आज के मार्शल मॉक टेस्ट की फीस मैंने भी दी है, और जब फीस दी है तो टेस्ट में भाग लेने का पूरा अधिकार भी है, सही? निदेशक ली जोर से हंस पड़े। अगर यहाँ इतने बड़े अधिकारी मौजूद न होते तो शायद वे मुझे बुरी तरह डांटते। एक भर्ती शिक्षक भी उपेक्षा से बोला, हम नॉर्थ वेस्ट 5 यूनिवर्सिटी में छात्रों की प्रतिभा और ताकत को महत्व देते हैं, लेकिन चरित्र को भी उतना ही महत्व देते हैं। तुम जैसे अनुशासनहीन छात्र को, चाहे उसमें थोड़ी प्रतिभा क्यों न हो, हम कभी भर्ती नहीं करेंगे। सही कहा। हम नानशियांग 5 यूनिवर्सिटी भी ऐसे लोगों को सीधे ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। हम शीशा 5 यूनिवर्सिटी भी ऐसे खराब तत्वों को भर्ती नहीं करते। मैं तुरंत चिढ़ गया। ये कौन सी नानशियांग 5 और शीशा 5 है? नाम तक नहीं सुना। नॉर्थ वेस्ट 5 यूनिवर्सिटी तो टॉप 10 में सबसे नीचे है। तुम्हें क्या लगता है मैं उसमें दाखिला लेना चाहूंगा? अचानक कई तेज आभाएं फूट पड़ी। भर्ती शिक्षक वास्तव में कमजोर नहीं थे। उनमें सबसे ताकतवर था वह मध्यम आयु का शिक्षक जिसकी बकरी जैसी दाढ़ी थी। वह तीसरी श्रेणी के शिखर स्तर पर था। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और मेरी ओर झपटा। बिल्कुल बेलगाम हो चुके हो। अगर तुम्हें सबक नहीं सिखाया गया तो भविष्य में योद्धा बनकर जरूर गलत रास्ते पर जाओगे। धड़ाम! हवा तक उसके पंजे की ताकत से फटती हुई लग रही थी। तीसरी श्रेणी का योद्धा एक पल में हजारों जिन की ताकत फोड़ सकता था। मेरी आंखों में खतरनाक चमक उभरी। मैं अब भी कुर्सी पर बैठा रहा, अपने रक्त और आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया और एक हथेली से उसका सामना किया। दोनों हथेलियां टकराईं। अगले ही पल वह बकरी दाढ़ी वाला शिक्षक हवा में उछल गया और जोर से दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। क्या? पूरा हॉल सदमे में जम गया। निदेशक ली मेरे सबसे पास थे। सिर्फ प्रथम श्रेणी योद्धा होने के कारण वे भी टकराव की बची हुई शक्ति से जमीन पर गिर पड़े, लेकिन वे काफी देर तक प्रतिक्रिया ही नहीं दे पाए। पत्थर की तरह जमे हुए आंखें फाड़े बड़बड़ाते रहे। असंभव, यह बिल्कुल असंभव है। मेरे पीछे खड़ा यांग फैन कांपने लगा। उसकी आंखों में पहले अविश्वास था, फिर डर और अंत में आतंक। नीचे बैठे सारे छात्र पूरी तरह चुप हो गए। यहाँ तक कि सज धज
कर बैठी शुए जियानिंग भी मुझे गर्म नजरों से देखने लगी। उधर मैं खुद भी स्तब्ध था। मैं इतना ताकतवर हूँ? वो शिक्षक कहीं सच में मर तो नहीं गया? अगले ही पल बाकी शिक्षक और स्कूल प्रशासन मुझे अविश्वास से घूर रहे थे। मैं तुरंत भागता हुआ हॉल से बाहर निकला और जियांग छिंगे को फोन मिलाया। सुजे, अभी क्लास का समय है, अगर ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे तो मुझे फोन क्यों कर रहे हो? मैंने समझाने की फुर्सत ही नहीं ली। पूरा मामला घर जाकर बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता। स्कूल के शिक्षक मेरे पीछे भाग रहे हैं। अचानक मेरी नजर सिस्टम पैनल पर पड़ी। जो सुदृढ़ीकरण अंक पूरी तरह खत्म हो चुके थे, वे अचानक 10 अंक बढ़ गए थे। क्या विरोधियों को हराने से भी सुदृढ़ीकरण अंक मिलते हैं? मैंने तुरंत पीछे मुड़कर हॉल की ओर देखा। उस नॉर्थ वेस्ट 5 यूनिवर्सिटी वाले शिक्षक लियू के अलावा बाकी यूनिवर्सिटियों के योद्धा शिक्षक और स्कूल के प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल भी बाहर दौड़ते हुए आ गए थे। निदेशक ली तो लगभग मेरे कपड़ों से चिपकते हुए बोले, छात्र सुजे, अभी हॉल में मैंने जो निष्कासन और क्रेडिट कटौती की बातें कही, वो दरअसल तुम्हें प्रेरित करने के लिए थी। एक ही वार में तीसरी श्रेणी के शिखर योद्धा की बांह तोड़ देना, ये आखिर कैसी ताकत है? चौथी श्रेणी या उससे भी ऊपर? चौथी श्रेणी से ऊपर? जान लो, इतने बड़े लिंगजो शहर में चौथी श्रेणी के विशेषज्ञ 50 से ज्यादा नहीं थे, और एक हाई स्कूल छात्र के पास चौथी श्रेणी की ताकत होना सिर्फ नॉर्थ वेस्ट 5 यूनिवर्सिटी ही नहीं, बल्कि जियांगनान 5, क्योटो 5 और मॉडू 5 यूनिवर्सिटियां भी उसे पाने के लिए लड़ पड़ती। और मैं तो सूजे को स्कूल से निकालने वाला था। अगर सूजे सच में चला गया तो मेरे जैसे शिक्षण विभाग के निदेशक की नौकरी खत्म समझो। उधर टेस्ट हॉल में स्ट्रेचर पर लेटे शिक्षक लियू ने हल्के से आंखें खोली, बाहर झांका, फिर तुरंत आंखें बंद कर ली। अब तो पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। ऐसे समय पर बेहोश होने का नाटक जारी रखना ही बेहतर है। बाकी मौजूद नानशियांग 5 यूनिवर्सिटी, शीशिया 5 यूनिवर्सिटी और अन्य स्कूलों के भर्ती शिक्षक एक दूसरे की ओर देखने लगे और मन ही मन योजनाएं बनाने लगे। उन्हें पता था, अगर यह खबर फैल गई तो शीर्ष 10 यूनिवर्सिटियां सूजे को पाने के लिए लड़ाई शुरू कर देंगी। इसलिए सभी ने तुरंत इस घटना की रिपोर्ट ऊपर भेज दी। उधर हॉल में छात्र शोर मचाने लगे। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? सूजे ने एक थप्पड़ में नॉर्थ वेस्ट 5 यूनिवर्सिटी के शिक्षक को लगभग मार ही डाला। सच में अफसोस हो रहा है। अगर पहले पता होता कि सूजे इतना राक्षसी प्रतिभाशाली है तो मैं पहले ही उससे दोस्ती कर लेता। लेकिन जिसने सबके सामने सूजे को ठुकराया था, उस शुए जियानिंग का अब क्या होगा? कई छात्र शुए जियानिंग की ओर देखने लगे, लेकिन उसने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। उसके दिल में कोई और ही योजना चल रही थी और वह चुपचाप मुस्कुरा रही थी। इसी समय नानशियांग 5 यूनिवर्सिटी का एक भर्ती शिक्षक बाहर जाते हुए फोन पर जोश में मेरी कहानी सुना रहा था। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, एक स्कूल यूनिफॉर्म पहने लाल स्कार्फ लगाए छात्र को गेट के पास बैठा पाया। अरे छोटे बदमाश, ठीक से पढ़ाई करने के बजाय यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने सिर उठाकर झोंग झेंगो की तरफ देखा। हमारी नजरें मिली। ये सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है, मैं यहाँ क्यों नहीं बैठ सकता? और फोन पर बात करते हुए चलना ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है, पता है? घबराया हुआ झोंग झेंगो मेरी बात ठीक से सुन ही नहीं पाया। अचानक उसे लगा कि आवाज कुछ जानी पहचानी है। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसके जवाब में बस एक विशाल मुक्का आया। उसकी आंखों में वह मुक्का तेजी से बड़ा होता गया। धड़ाम! उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। डिंग! एक द्वितीय श्रेणी योद्धा को हराया गया। इनाम सुदृढ़ीकरण अंक 50। जैसा सोचा था, योद्धाओं को हराने से सच में सुदृढ़ीकरण अंक मिलते हैं, लेकिन 5 अंक तो बहुत कम है। मैंने बाकी भर्ती शिक्षकों की ओर देखा, जिनके जबड़े नीचे लटक चुके थे। वैसे तुम लोग चोरी छिपे क्या कर रहे हो? सब चलते चलते फोन पर बात कर रहे थे। क्या तुम सब एक ही गिरोह के हो? डिंग! सुदृढ़ीकरण अंक 5। डिंग! सुदृढ़ीकरण अंक 5। डिंग! सुदृढ़ीकरण अंक 5। उसी समय अचानक एक जोरदार आवाज आई, सुजे, तुम स्कूल के गेट पर लड़ाई करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? जियांग छिंगे के हाथ का तलवार बॉक्स जमीन पर गिर गया। उसने मुझे घूर कर डांटा, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, क्योंकि जमीन पर पड़े चारों लोगों का रक्त ऊर्जा स्तर साधारण नहीं था। एक नजर में समझ आ रहा था कि वे सभी द्वितीय श्रेणी के योद्धा थे। सुजय ने अकेले 4 द्वितीय श्रेणी योद्धाओं को हरा दिया। यह कैसे संभव है? सुजय का शरीर जन्म से कमजोर था। 4 द्वितीय श्रेणी योद्धाओं की बात तो छोड़ो, सड़क से कोई भी सामान्य आदमी पकड़ कर लाओ, वह भी पहले वाले सुजय को आसानी से पीट सकता था। लेकिन अब जो 4 लोग जमीन पर पड़े थे, वे झूठ नहीं बोल सकते थे। उसी समय स्कूल के नेता भी बाहर आ गए। उनमें नंबर 3 हाई स्कूल के प्रिंसिपल वांग भी थे। जियांग छिंगे ने उन्हें नमस्कार किया। प्रिंसिपल वांग, सुजे ने गलती से कुछ शिक्षकों को चोट पहुंचा दी, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। लेकिन झोंग झेंगो तुरंत उठकर बोला, मिस जियांग मजाक कर रही हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से सुजे की बहुत प्रशंसा करता हूँ, मैं उससे नाराज कैसे हो सकता हूँ? फिर उसने मेरी ओर देखा। छात्र सुजे, भले ही हमारी नानशियांग यूनिवर्सिटी नॉर्थ वेस्ट 5 जितनी प्रसिद्ध न हो, लेकिन अगर तुम हमारे यहाँ पढ़ाई करने आओगे तो हम तुम्हें 30 लाख, एक आंतरिक ऊर्जा गोली और एक C ग्रेड मिश्र धातु युद्ध उपकरण देंगे। यह सुनते ही शीशिया 5 यूनिवर्सिटी के शिक्षक असंतुष्ट हो गए। सुजे, उसकी बात मत सुनो। अगर तुम हमारी शीशिया 5 यूनिवर्सिटी में आते हो तो हम तुम्हें 50 लाख, एक आंतरिक ऊर्जा गोली और पूरा C ग्रेड मिश्र धातु युद्ध सेट देंगे। प्रिंसिपल वांग का चेहरा रोने जैसा हो गया। सुजे, हमारे स्कूल के पास 5 महान यूनिवर्सिटियों जितना पैसा नहीं है, लेकिन तुम हमारे स्कूल के सबसे उत्कृष्ट छात्र हो। तुम जो चाहोगे स्कूल उसे देने में कंजूसी नहीं करेगा। मैंने प्रिंसिपल
वांग की ओर देखा और ठंडी हंसी के साथ कहा, प्रिंसिपल वांग, क्या मुझे स्कूल से निकाला नहीं गया था? फिर अब मेरा नंबर 3 हाई स्कूल से क्या संबंध? प्रिंसिपल वांग कड़वाहट से मुस्कुराए। उन्हें पता था कि ऐसे कमजोर बहाने का कोई असर नहीं होगा, लेकिन इतनी भयानक प्रतिभा वाला छात्र मूल रूप से उनके ही स्कूल का था। वे उसे आसानी से जाने कैसे दे सकते थे? हालांकि उन्होंने नहीं पूछा कि अचानक मेरे पास इतनी ताकत कैसे आ गई, लेकिन अंदर ही अंदर वे खुशी से पागल हो रहे थे। अगले दिन मैंने अपनी बी ग्रेड युद्ध तलवार निकाली, नॉर्थ लेक कॉलोनी से बाहर निकला और एक टैक्सी रोककर मार्शल आर्ट्स मैनेजमेंट ब्यूरो की ओर चल पड़ा। क्योंकि बिना योद्धा लाइसेंस के हथियार लेकर सड़क पर चलना मना था, इसलिए मुझे पहले योद्धा प्रमाण पत्र लेना था। उसी समय नॉर्थ वेस्ट 5 यूनिवर्सिटी के शिक्षक लियू को छात्र ने एक थप्पड़ में उड़ा दिया वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। बहुत जल्द मॉडू 5, क्योटो 5 और जिंगनान मिलिट्री अकादमी तक भी यह खबर पहुंच गई। एक मध्यम आयु के योद्धा प्रिंसिपल ने वीडियो देखकर कहा, इस लड़के की विस्फोटक शक्ति कम से कम तीसरी श्रेणी के शिखर स्तर से कम नहीं है और उसकी हड्डियों की मजबूती शायद दूसरी बार हड्डी शोधन स्तर तक पहुंच चुकी है। तुरंत नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र के लिंगजो शहर जाओ और इस हाई स्कूल छात्र सुजे की जांच करो। उधर मैं जैसे ही लिंगजो मार्शल आर्ट्स मैनेजमेंट ब्यूरो पहुंचा, फ्रंट डेस्क की एक खूबसूरत लड़की ने मुझे रोक लिया। उसकी मुस्कान बेहद प्यारी थी। छोटे भाई, क्या तुम्हें पता है कि योद्धा प्रमाण पत्र परीक्षा बहुत कठिन होती है? यहाँ तक कि कई ऐसे योद्धा भी पास नहीं कर पाते जिन्होंने अभी अभी हड्डी शोधन पूरा किया हो, और 500 युआन की परीक्षा फीस पास हो या फेल वापस नहीं होती। तो क्यों ना तुम थोड़ा और सोच लो। मैंने जेब में पड़े कुल 510 युआन को छुआ और मेरा चेहरा तुरंत उतर गया। सच में एक पैसा भी कभी कभी महान इंसान को रोक देता है। फीस भरने के बाद मैं एक बंद कमरे में पहुंचा। एक मध्यम आयु का आदमी बाहर आया। मैं ली वेजियांग हूँ। योद्धा प्रमाण पत्र परीक्षा में 4 परीक्षण होते हैं: रक्त ऊर्जा, गति, प्रतिक्रिया शक्ति और युद्ध तकनीक। प्रथम श्रेणी योद्धा के लिए न्यूनतम रक्त ऊर्जा चीसीए का मानक 500 है। तुम्हें पूरी ताकत से हमला करना है और मुक्केबाजी वाले टारगेट पर 3 बार मुक्का मारना है। इसके बाद रक्त ऊर्जा परीक्षण मशीन तुम्हारी शक्ति का स्तर बता देगी। इसके बाद मैं रक्त ऊर्जा टेस्ट मशीन की ओर बढ़ा। मैंने मुक्का मारने वाले बैग को छुआ। मुझे क्यों लग रहा है कि मैं एक ही मुक्के में इसे तोड़ सकता हूँ? नहीं, ये सिर्फ मेरा भ्रम है, जरूर भ्रम है। आखिरकार भले ही मैं अमर साधना कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ क्यूई कंडीशन, क्यूआई रिफाइनिंग के दूसरे स्तर पर हूँ। पूरी तरह से एक शुरुआती साधक हूँ। थोड़ा सोचने के बाद मैंने अचानक पूरी ताकत से एक मुक्का मारा। धमाके जैसी तेज आवाज परीक्षा कक्ष में गूंज उठी। पास खड़े ली वेजियांग की आंखें फैल गईं। उसका चेहरा पूरी तरह हैरान था। मैंने देखा कि सामने का मुक्का मारने वाला बैग सिर्फ जोर से हिला, लेकिन फटा नहीं। मेरे मन में थोड़ी निराशा आई। फिर मैंने लगातार 2 और मुक्के मारे। धड़ाम धड़ाम। अचानक बैग टूटकर बिखर गया। मैं काले चेहरे के साथ ली वेजियांग की ओर देखने लगा। तुमने ही कहा था मारने को, अब नुकसान का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ली वेजियांग कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। फिर उसने आंखें मलकर डिस्प्ले स्क्रीन देखी। रक्त ऊर्जा मान तंजू 623। यह तो तीसरी श्रेणी योद्धा के न्यूनतम मानक से भी ऊपर था, और वह भी सिर्फ 18 साल की उम्र में। यह कैसे संभव है? इसके बाद अगला परीक्षण था गति। मशीन पर डेटा दिखा। गति 288 मीटर सेकंड, लगभग 8 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। इस समय ली वेजियांग का मुंह पूरी तरह खुला रह गया। उसने तुरंत फोन उठाकर कॉल मिलाया।